तादृशम परिकल्पये। जिस तरह से एक बाप एक पिता अपने पुत्री की विदाई में सुंदर से सुंदर वर खोज करके अपनी बेटी का विवाह कराता, पाणी ग्रहण संस्कार करता, फिर बेटी की अधिक से अधिक बेटी को संपत्ति आदि विदाई में दे करके विदा करता, ठीक उसी तरह से सुंदर से सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए और दिव्य व्यास पीठ का निर्माण कर सुंदर से सुंदर व्यवस्था बनाकर और बढ़िया प्रेम पूर्वक व्यास जी से, आचार्य महोदय से, संगीत वादक से मीठे स्वर में बात करें, उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इन बातों को विचार कर अंत में खूब दान दक्षिणा दे करके विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने घर से विदा करें। इस तरह से जब कथा करेंगे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा और अपने जो स्वजन हैं उन स्वजनों को भी निश्चित रूप से निमंत्रण भेजे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्पराः। पत्र में लिखें, पत्र भी कैसे लिखनी चाहिए, यदि आप कथा रस के रसिक हैं तो आपसे निवेदन है कि हे रसिक, हे कथा रस रसिक, आपसे करबद्ध निवेदन है, भगवान की कृपा से मेरे घर श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन हो रहा है, भगवान की मंगलमय कथा पान करने के लिए आप अवश्य पधारें। इस तरह से पत्र लिख करके निमंत्रण दें और सभी का स्वागत करके प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। अब प्रश्न उठा कि वक्ता कैसा हो। बहुत अच्छी बात, इन बातों को मैं विस्तार पूर्वक कहूं। भाई, आपने अपनी बिटिया की शादी की, करोड़ों आपने दहेज में दी और यदि दूल्हा बोतल चढ़ाने वाला मिल गया तो क्या होगा? आपकी बिटिया जब तक जिंदा रहेगी तब तक आपको गाली देती रहेगी, तब तक अपने भाग्य को कोसती रहेगी। ठीक उसी तरह आप लाखों खर्चा कर रहे हो और यदि आपने अच्छे वक्ता का चयन नहीं किया तो भले खूब नाच लो, कूद लो, गा लो, कथा से लाभ मिलने वाला नहीं है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। पहली बात, पहला शर्त क्या? विरक्तो। मैं आपके यहाँ कथा बोलूंगा, अमुक वस्तु में देखा है बहुत वक्ताओं में कि महाराज ठीक है पैसा कम ही दो, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी थमा देंगे कि जजमान जी को सामान लाते 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 लाखों के बिल बन जाते हैं और लास्ट में बटोर करके सब ले भी आते हैं। हाँ, और उनकी सेटिंग होती है। अब वो कहाँ के वक्ता, वृंदावन है, अयोध्या है, कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सेटिंग होती है, घर में आए नहीं, मार्केट में ही बेच दिया। तो भैया ऐसी भागवत से ना तो आपका कल्याण होने वाला है और ना ही किसी श्रोता का कल्याण होने वाला है। तो पहली बात, विरक्त होना चाहिए। भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, संतुष्ट होना सीखे। मैं तो कई बार आता हूं कहीं से और हकीकत खुल के बता रहा हूं आपको, मुझे आज तक 11,000 से दक्षिणा ज्यादा कहीं मिली ही नहीं। हमारे गोपाल भैया भी 1-2 प्रोग्राम में रहे हैं, बस एक जगह केवल 51,000 दक्षिणा मिली है, सबसे बड़ी दक्षिणा। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मुझे दक्षिणा बढ़ा करके दो आप। 11,000 दक्षिणा और सबसे हाईएस्ट दक्षिणा मेरी 51,000 की। तो कभी कभी आता हूं तो महाराज श्री बैठे हैं, इनसे हमारी खूब दिल लगी है, बात करते हैं तो कहूंगा कि महाराज जी गए दक्षिणा में इतनी ही दक्षिणा मिली। बोलेंगे अरे काहे चिंता करते हो बाबू, चिंता नहीं करो, एक दिन गाड़ी तुम्हारी भी चलेगी। तो मैं जानबूझ के कहूंगा पता नहीं कब चलेगी। ऐसे आपस में चलता रहता है। बोले काहे चिंता करते हो, सब होगा, सब अच्छा होगा, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। तो कुरेदता रहता हूं कि आप कहीं से अपने दिव्य ज्ञान को हृदय भुवन से निकालिए। तो महाराज जी भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा प्रारूप बनाओ, ऐसे धन कमाओ, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो। कई लोग हमारे मित्र लोग कहते हैं कि आप सिंपल एकदम रहते हो, अरे बाल को बढ़ाओ, मूछधारी को हटाओ।
और एकदम बढ़िया चकाचक कपड़ा पहन करके बैठो, तब देखो आपकी कथा कैसे चलेगी। पर हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री डॉक्टर श्री अभिराम दास जी महाराज, मैं उनका शिष्य हूँ। हमारे श्री महाराज जी अपने जीवन में सरयू जल के अलावा कोई अन्य जल पान नहीं करते हैं, और जब तक अवध में है हर हाल में सरयू जी जाना ही जाना है। चाहे भोजन 2 बजे करें चाहे 4 बजे करें, उससे कोई मतलब नहीं है। शरीर में आज तक उन्होंने तेल नहीं लगाई, अपने शरीर में उन्होंने आज तक साबुन नहीं लगाया, और कभी भी अपने बालों में वो कंघी नहीं लगाई, और मात्र एक धोती नीचे से ऊपर तक एक धोती धारण करते हैं। उनके आप जो महंत जी का कक्ष होता है, आजकल के जो महंत होते हैं तो महाराज एसी फिट सोफा और महाराज जो बढ़िया क्या कहना है, कूलर टीवी सारी व्यवस्था होती है। पर हमारे महाराज जी गुरु जी के पास जाइए तो एक छोटा सा रूम, स्थान बहुत लंबा चौड़ा है, खूब लंबा चौड़ा स्थान है, पर एक छोटा सा रूम, उसी में एक छोटी सी चौकी और कंबल, वो भी कंबल पूरी चौकी पे नहीं बिछाते हैं, बस इतनी चौड़ाई में 4 तह करके बस उसी पे लेट जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि महाराज जी इस चद्दर को कंबल को बिछा दीजिए और चद्दर बिछा लीजिए। बोले बाबू ये शरीर है, इस शरीर को जितना सुख दोगे ना ये शरीर उतना ही सुख मांगेगा, इसलिए हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमारी चिंता नहीं करो, आप लोग आराम से मजे से सो, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस विचार के हमारे श्री महाराज जी हैं। और उन श्री महाराज जी के पास जब मैं भागवत जी पढ़ने गया तो उन्होंने मुझसे वचन लिया कि वचन दो, कहीं भी यह सौदा करके नहीं जाओगे कि मैं इतना पैसा लूंगा तब कथा कहने को आऊंगा, यह वचन दो मुझे। और मुझे वचन देनी पड़ी, क्योंकि हमसे हमारे ऊपर जो हमारे जन्म देने वाले पिताश्री हैं वो भी कथावाचक हैं। मेरा छोटा भाई भी अच्छे आचार्य विद्वान है। तो मेरे पिताजी से मैंने कहा, मुंबई में थे, मैंने फोन किया, ऐसे ऐसे महाराज जी शर्त रखे हैं, मैं तो कमाने के लिए कथा सीखना चाह रहा था। तो पिताजी ने बहुत डांट लगाई, अरे तुम मूर्ख हो, भागवत जी कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष की शरणागति होकर के तुम पैसे की सौदा करोगे, ये तुम्हारी मूर्खता है। जाओ गुरुजी से क्षमा याचना करो और पढ़ाई प्रारंभ करो। मैं गुरुजी के पास आया, महाराज जी बोले अच्छी तरह विचार विमर्श कर लो, मांग नहीं करना अपने लिए। हमने कहा अपने लिए तो नहीं करेंगे, पर हमारे साथ जो आचार्य जी हैं संगीत वाले उनके लिए तो कह सकता हूँ। बोले हाँ उनके लिए कह सकते हो, लेकिन अपने लिए मत मांगना। और जितना जहां जो मिल जाए प्रसन्नता पूर्वक वहां से घर लौटना, चिंता मत करना। अच्छा सच्ची बात यह बताऊं, मन में जिज्ञासा तो होती है, क्योंकि घर के प्रपंच हैं, खर्चा है, तो मन में होती है कि भगवान 11,000 तो दक्षिणा मिलनी है, ये तय है, तो हे भगवान कम से कम 10-20 हजार और ज्यादा दिला जाते तो थोड़ी व्यवस्था हमारी और अच्छी बन जाती है। मन में एक अभिलाषा रहती है, अभिलाषा। फिर लेकिन दूसरा मन आता है कि नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है कि ऐसे रहना तो तुम्हारा सब ठीक रहेगा, तो जरूर सब ठीक होगा। और भगवान की कृपा है, सारे काम होते चले जा रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सारे काम वो करते चले जा रहे हैं। तो ये कल्पतरु की छाया है, और इस कल्पतरु श्रीमद् भागवत की छाया में बैठ करके भागवत जी की कोई सौदा करे, बहुत बड़ा पाप है। तो पहली बात विरक्त होना चाहिए। दूसरी बात वैष्णव होना चाहिए। तीसरी बात विप्र होना चाहिए। आज इन बातों पे बड़ा वाद विवाद चल रहा है। विप्र होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विप्र किसे कहते हैं? जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्याभिर्च भवेद विप्रः स्त्रिवे श्रोत्रियमुच्यते। आजकल एक हवा चली है, आजकल नहीं, हवा तो पुरानी है, पर बीच बीच में हवा दी जाती है कि जन्मना जायते शूद्रः, पर यह कपोल कल्पित पाठ है। जन्मना जायते शूद्र नहीं, जन्मना जायते शूद्र नहीं हो सकता है। अगर बिल्ली का बच्चा है तो उस बिल्ली के बच्चे को आप शेर कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते।
यार कुतिया का बच्चा है तो उसे क्या आप बाघ कह सकते या बिल्ली कह सकते? नहीं कह सकते। उसी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से जिस बालक का जन्म हुआ वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय और क्षत्राणी के संसर्ग से जिस बालक का जन्म हुआ वह क्षत्रिय है। वैश्य और वैश्यनी से जिस बालक का जन्म हुआ वह वैश्य है। और शूद्र और शूद्राणी से जिस बालक का जन्म हुआ वह शूद्र है। तो यह जन्म से सिद्ध होता है कि यह किस वर्ण का है। अच्छा, वर्ण में भी भेद करने लगे, यह हमारी अज्ञानता है। वर्ण में जो भेद करता है यह बहुत बड़ा पाप है, इनसे बचना चाहिए। पर आजकल इसको, इन बातों को खूब हवा दी जाती है। तो जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और जब उस बालक का पवित्र माता पिता के द्वारा उस बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही ब्राह्मण, जन्म से ही ब्राह्मण हो गया, जन्म से ही क्षत्रिय, जन्म से ही शूद्र, जन्म से ही वैश्य आदि नाम हो गया उसका। पर वह बालक जब सने सने बड़ा हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, जैसे उसका संस्कार हुआ तो वह द्विज कहलाने लग गया। जन्म से ब्राह्मण, संस्कार हुआ तो द्विज। और विद्याभिर्च भवेद विप्रः, जब जन्म से ब्राह्मण, संस्कार, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने के बाद वह द्विज पद को प्राप्त कर लेता है। और जब द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है तो द्विजत्व प्राप्त करने के बाद किसी समर्थ गुरु की चरणाश्रित होकर के जब सांगो पांग वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन, चिंतन, मनन करता है और जब दिव्य शास्त्र पुराण की दिव्य मंगलमयी वचनों को श्रवण कर करके अपनी बुद्धि में ठीक ठीक बिठा लेता है और ऐसी दिव्य बुद्धि का मालिक जब बन जाता है तो वह विप्र कहलाता है। जन्म से ब्राह्मण, संस्कार से द्विज और दिव्य ज्ञान को जब अर्जित कर लेता है समर्थ गुरु को प्राप्त करके तो वह विप्र कहलाता है। और ऐसे विप्र के लिए कहा गया है तीसरी बात कि विप्र होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो और उसके जीवन में विरक्त ना हो, वैष्णवता ना हो, शास्त्र पुराण का चिंतन मनन उसने नहीं किया है तो ऐसे ब्राह्मण का भी परित्याग करिए, दूर रहिए ऐसे वक्ताओं से, क्योंकि वो खुद भ्रमित है, आपको भी भ्रमित कर देगा। ऐसे वक्ताओं को दूर से ही प्रणाम करिए। और चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्धकृत, वेद शास्त्र में जिसका अच्छी तरह से प्रवेश हो, विशुद्ध बुद्धि हो। पांचवी बात, दृष्टांत कुशलः, दृष्टांत देने में कुशल हो, कठिन से कठिन बातों को भी सहज करके, सहज से सहज बना करके समझाने में जो कुशल हो, ऐसा वक्ता। छठी बात, धीरः, वक्ता के अंदर धीरता, धैर्य होनी चाहिए। ये नहीं कि उछल कूद कर, अरे उछल कूद करना ही सप्ताह के माध्यम से 3 घंटे के अंदर में कोई भी वक्ता कथा कह ले, यह संभव नहीं, असंभव है। तो जब उछल कूद करना ही है तो जहां तक आनंद आ रहा है खूब आनंद कर लो, फिर छलांग लगा देंगे। धीर होना चाहिए, किसी भी बातों को धीरता पूर्वक समझाने में वो कुशल हो। सातवीं बात, निष्पृहा, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। इतने सारे शर्त हैं एक वक्ता के लिए, और जब इतने गुणों से युक्त वक्ता मिल जाएं तो समझ लो आपका निश्चित रूप से उद्धार है। पर कलिकाल में इतने गुणों से युक्त वक्ता मिलना कठिन हो गया है। इनमें से यदि 2-4 गुण भी हैं, उनके अंदर 1-2 गुण भी हैं, यदि वो विरक्त हैं, यदि वो वैष्णव हैं, यदि वो विप्र हैं, वेद शास्त्र में उनकी निष्णात बुद्धि है, कुशल दृष्टांत देने में कुशल हैं, ऐसे व्यक्ति यदि 1-2 गुण भी हैं उनके अंदर, तो भी ऐसे वक्ता का वर्ण करके व्यासपीठ पे विराजमान करनी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता हस्त्रेणाः पाखंडवादिनः, अनेक धर्मों में जिसकी बुद्धि भ्रमित हो, पाखंड रचने वाला हो,
ऐसे व्यास से, ऐसे वक्ता से बचना चाहिए। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, भले ही वह पंडित ही क्यों ना हो, भले वह सुख शास्त्र अर्थात भागवत जी की कथा ही क्यों ना कहने वाला हो, पर यदि वह पाखंड करने वाला हो, अनेक धर्म में यदि उसकी बुद्धि भ्रमित हो, तो ऐसे वक्ता को दूर से प्रणाम करिए, बचिए, अन्यथा वो खुद इस संसार में तो रचा पचा हुआ है, आपको भी इसी संसार में रचा पचा करके समाप्त कर देगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वक्ता कैसा होना चाहिए, विस्तार पूर्वक आप सबों ने श्रवण किया। बोलिए व्यास जी भगवान की। और ऐसे वक्ता जब जीवन में मिल जाए तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। व्यासपीठ पे विराजमान कर उस वक्ता को साधारण व्यक्ति ना समझे, साक्षात श्री सुखदेव भगवान ही व्यासपीठ पे विराजमान है, ऐसा मान करके उनका पूजन अर्चन वंदन कर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, मद ज्ञानम विनाशाय, मेरे अज्ञान का विनाश करे, अपनी दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवान की मंगल में कथा को सुना करके हमारी अज्ञानता को दूर करें और दिव्य ज्ञान प्रदान करें, जिससे भगवत प्रीति ज्ञान वैराग्य की स्थापना। इसीलिए कहा गया है कि धन के अभाव में 1 2 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण लख लिए जाते हैं। ठीक है, कथा तो हो जाती है, अनुष्ठान तो हो जाते हैं, पर सम्यक रूपेण कार्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरेड़ जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कोई गीता पाठ करें, कोई भागवत जी का पाठ करें, एक व्यक्ति बढ़िया पूजन कराने में कुशल हो, जो ठीक ठीक संकल्प बोल पावे, ठीक ठीक भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर पाए। एक व्यक्ति ऐसा हो जो बैठ करके सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें, ताकि कहीं से कोई संकट आपत्ति विपत्ति आवे तो भगवान नाम के माध्यम से हमारी सप्ताह की रक्षा हो, कहीं से कोई विघ्न ना आने पावे। इस तरह से अनेकानेक विधान को बतला करके अब अंतिम बात आई, जो कथा सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, उन्हें क्या करनी चाहिए। कहते हैं उन्हें क्या नियम लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आई, भाई सोने की तो बात अलग है, पर खान पान आजकल भूखा रहना बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो वक्ता श्रोता को क्या करनी चाहिए। कहते हैं घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। कहते हैं यदि हो सके तो लघु आहार, अल्प से अल्प आहार ले, कम से कम आहार ले, जिसमें आप सुख से रह पावे। ऐसा ना हो कि एक ही कटोरी आपने खीर पिया, दिन भर पश्चाताप करते रह गए कि हाय हाय मैंने एक ही कटोरी खीर पिया, 2-4 कटोरी मिल जाते तो गटक जाते तो आनंद रहता, ये परेशानी नहीं बनी रहती। तो ऐसी यदि स्थिति है नहीं, तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर इससे अच्छा है कि भरपेटा फलाहार करो। और यदि उससे भी सुंदर व्रत लेना है, नहीं मन भर मान रहा है मन, तो घृत पानम, घृत पान करे। और घी भी इतना पान ना करे कि लोटा लेकर के भागना पड़े, जब देखो तब बाथरूम में घुसना पड़े। इतना पियो कि हम सही अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पचा सके। घृतः पानम, यदि घृत नहीं पचता क्या करे महाराज। बोले पयः पानम, पयः पान करो, दुग्ध पान करो। व्यास जी महाराज ने कहा चाहे अपने जीवन में जो नियम लो, शर्त एक है कि शृणुयात् सुखम। जिस नियम लेने से आप सुख पूर्वक कथा श्रवण कर पाए, आप अपने जीवन में वही नियम लो। यदि इन सब चीजों से आपका मन नहीं लग रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कार्यक्रम, आप भोजन करो। एक बार बढ़िया से भोजन करो, आराम से बैठ करके कथा सुनो। एक बार भी मन ना भरे तो 2 बार करो महाराज। 2 बार से भी मन नहीं भरता तो ठीक है 4 बार डकार मारो, पर इतना ना खाओ कि कथा में आते ही घोर निद्रा आने लग जाए।
जो नियम आपको अनुकूल लगे उन नियमों का पालन करके सुख साध्यम भवेत् यत्तो कर्तव्यम श्रवणाय तत्, सुख में सुख पूर्वक हम कथा श्रवण कर पाए ऐसी नियमों को लेनी चाहिए। और कथा श्रवण करने से पहले एक शर्त रखी गई है, क्या? विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवेत। जो विष्णु दीक्षा से विहीन होता है, जो राम जी की दीक्षा से, कृष्ण दीक्षा से विहीन होता है, अर्थात वैष्णव नहीं होता है, यदि वो कथा सुने तो उनको जितना कल्याण होना चाहिए उस तरह से कल्याण नहीं हो पाता उस जीव का। इसलिए पहले वैष्णव भगवान की शरणागति को स्वीकार करें, उसके बाद कथा श्रवण करें तो निश्चित रूप से ही कल्याण होगा। बोलिए भागवत भगवान की। और अंतिम बात, 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसे, कम से कम 12 ब्राह्मण को अंतिम दिवस में भोजन कराएं, दान दक्षिणा करके उनके चरणों में प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें, विधि पूर्वक हवन आदि क्रिया करें। और व्यास जी को दद्यात् सुवर्ण धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे, उन्हें अगर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो गौ दान करिए, स्वर्ण दान करिए और व्रत की पूर्ति करें। इस तरह से अनेकों विधा बताए हैं। कहते इस विधा से जो भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करता है तो सर्व पाप हराम पूर्णाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अनंत अनंत भुक्ति मुक्ति को, भुक्ति को, भोग को प्राप्त करके अंत में मुक्त हो जाता है। ऐसी दिव्य भगवान की मंगलमय कथा है। जब इस तरह से सनकादि ऋषियों ने कहा तो नारद जी कहते हैं कि धन्योस्मि अनुग्रहेतोस्मि भवद्भिः करुणा परेः, आज मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से ऐसी दिव्य सुंदर भागवत भगवान की महिमा कथा गाथा श्रवण करने को मिली है। अद्य में भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरिः, आज साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई, समस्त पापों से आज मैं मुक्त हो गया। इस तरह से भगवान भागवत भगवान की महिमा को गाते हुए श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अंतिम प्रश्न किया है, क्या? कि जब कथा की पूर्ति हो जाए, कथा विश्राम हो जाए तो क्या करनी चाहिए? बोले कथा विश्राम में हो सके तो खूब भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान नाम में वो सामर्थ्य है कि मंत्रतः तंत्रतः क्षेत्रं देश कालरह वस्तुतः, देश काल स्थिति परिस्थिति में, मंत्र में, तंत्र में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान नाम संकीर्तन हो कथा विश्राम में तो निश्चित रूप से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है और भगवान की कृपा होती है। तो महाराज जैसे ये बात कही तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, श्री प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वो अर्जुन महाराज प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हुए हैं, श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपनी वीणा को संभाल लिया और महाराज इंद्र देवता प्रकट होकर के मृदंग बजाने लग गए। इस तरह से समस्त देव वृंद प्रकट होकर के अनेकानेक ताल देते हुए वादन करने लगे। और मां भक्ति महारानी ने देखा कि ताल वादन सब चकाचक हो रहा है पर नृत्य करने वाला कोई नहीं, तो इस श्रोता समुदाय के मध्य भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी भी ठुमका लगाने लगी अपने पुत्रों के साथ। किस तरह से ठुमका लगाती हैं? राधे राधे श्री कृष्ण गोविंदे, भजन जो बोले थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्तादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत। अलौकिक नाम संकीर्तन हुआ और इस दिव्य नाम संकीर्तन में सभी झूम झूम करके गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? ब्रज कलियों में झूम झूम के मन की तपन भुजाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ मनवा, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ भगता, राधे राधे गाओ।
कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक कौन से कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक कौन से कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे बाके बिहारी बिठाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपने बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। मोर पपिया कोयल मैना यही राग दोहराए। कदम डाल पर बेटे आसम राधे राधे गाए। मोर पपिया कोयल मैना यही राग दोहराए। कदम डाल पर बेटे आसम राधे राधे गाए। कृपा करो श्री राधे अपना दर्शन हमें दिखाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपने बुझाओ। राधे राधे गाओ मनवा, राधे राधे गाओ। राधे कृपा से हम तुम पर सब पर कृष्ण बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं सुन लो श्याम बिहारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं सुन लो श्याम बिहारी। रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ भगता, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपने बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ मनवा, राधे राधे गाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। महात्मा की कथा में सबों ने श्रवण करी। संक्षिप्त करते करते भी मैं विस्तार हो जाता हूँ। ये मेरे अंदर दुर्गुण है, पर कोई बात नहीं। अभी श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध से हम श्रवण करते हुए प्रथम श्लोक का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत का यह जो प्रथम श्लोक है यह बड़ा ही गंभीर है और अद्भुत है, विलक्षण है। इस श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोकों का जो अर्थ है बड़े बड़े विद्वद वृंद बुद्धजन महीनों महीनों तक कथा कहते हैं और यह श्लोक अनेकार्थक श्लोक है।
एक अर्थ नहीं, अनेकार्थक श्लोक हैं। सभी विद्वान अपनी अपनी मति के अनुसार अर्थों को प्रकट किया है। एक श्री वंशीधर जी ने 100 अर्थ किए हैं इस श्लोक के ऊपर, और विद्वानों की तो बात की बात है। ऐसा दिव्य श्लोक क्या है, श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्ववेद्यः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतवेः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्, और अंतिम में है सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इस श्लोक का अर्थ बाहर प्राय नहीं करता हूं, और 4-5 तरह से इन श्लोकों का अर्थ मैंने भी गुरुजी से ठीक किया है अपनी मति के अनुसार, अल्पमति के अनुसार। और YouTube में भी कई अर्थ पड़े हुए हैं। आचार्य रजनीश झा के नाम से YouTube चैनल है मेरा, आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कथा को श्रवण करें अधिक से अधिक। तो भगवान कैसे हैं, सत्यम परम धीमहि। भगवान परमात्मा जो परमेश्वर हैं उनको धीमहि, धीमहि मतलब ध्यायेमो। ध्यायेमो का मतलब हम सब ध्यान करते हैं, बहुवचन है धीमहि, इसीलिए हम सब मिलकर के उन सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। हम सब मिलकर के उनका ध्यान करते हैं। ये सत्य शब्द जो है ना बहुत पुराना है, इसको पहले लगा के करीब करीब सभी लोग बोलते हैं। क्या? श्री सत्यनारायण भगवान के जय हो, श्री सत्य सनातन भगवान के जय हो। आदि। तो सत्य परमात्मा की जय। तो सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा त्रिकालावादित सत्य हैं, जो पहले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि। ये सत्य स्वरूप भगवान की कथा है और सत्य ही भगवान है। तो जो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम भगवान कहते हैं।
इस संसार का सृजन, इस संसार का पालन और इस संसार का प्रलय सब भगवान में ही स्थित है। जन्माद्यस्य यतः, अब उस सृष्टि का जो जन्मादि है, जिसका प्रारंभ, जिसका पालन, जिसका संहार, उसे कैसे करते हैं भगवान, इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो कथा समझ में आएगी, नेता कुछ भी पल्ले पड़ने वाली नहीं। खूब ध्यान से सुनिएगा। तो जो सृष्टि का इस संसार का सृजन, पालन और संहार जो करते हैं वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते अन्वयात इतरतः, वो अन्वय से करते हैं। अन्वय मतलब और इतर मतलब, अन्वयात इतरतः। पहले इतर का शब्द समझें। कहते हैं इतर का अर्थ होता है व्यतिरेक। भगवान व्यतिरेक से सृष्टि का सृजन करते हैं। कहते हैं सज्जनों सत कार्यों में तो भगवान अन्वित हैं, मतलब स्थापित हैं। जो सत कार्य है उसमें भगवान स्थापित हैं, और असत कार्यों में भगवान का व्यतिरेक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सत्य कार्य है उसमें भगवान स्थापित हैं, अन्वित हैं, पर जो असत कार्य है उन असत कार्य से भगवान पृथक है, व्यतिरेक है उनका, यानी अलग है उनसे। एक बहुत अच्छी बात, अन्वयात इतरतः। देखो, जब इस सृष्टि का प्रारंभ होता है तो भगवान से ही सब कुछ निकल करके इस जगत में विस्तार होता है, आ जाते हैं सारे। और भगवान का इस सृष्टि से अन्वय का और इतर, अर्थात भगवान इस सृष्टि को सृजन करने में भगवान अन्वित भी हैं, इसमें समाश्रित भी हैं, और इससे समाश्रित रहने के बावजूद भी इस सृष्टि से पृथक भी हैं। सृष्टि का प्रलय होता है तब इन्हीं में समा जाता है, भगवान में ही समाश्रित हो जाती है सृष्टि। सूक्ष्म रूप में भगवान में समाश्रित हो जाता है।